नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से हिंदी भाषा में आ गए। विषय हिंदी कक्षा 5। तो अभी तक हम लोगों ने कितने चैप्टर कंप्लीट किए? 4 के हमारे कंप्लीट हो गए ना। तो हमारा पहला चैप्टर था, हमने पहले चैप्टर में देखा यातायात, जो चित्र पाठ था। आप सब लोगों ने घर पे ये चित्र देखा भी होगा और उसका वर्णन भी किया होगा, और अलग अलग यातायात के साधन के बारे में भी आप लोगों ने इस पाठ में सीखा। उसके बाद है चैप्टर नंबर 2, गिनती 21 से 50। हम लोगों ने 1 से 20 तक हमने स्टैंडर्ड 4th में सीखा था, और 5th स्टैंडर्ड में यानी अभी हम लोगों ने 21 से 50 तक हम लोगों ने गिनती भी सीख ली। उसके बाद है चैप्टर नंबर 3, नन्हा मुन्ना राही हूँ। ये भी आप लोगों ने काव्य घर पे काव्य का गान भी किया होगा, और इसके बारे में भी आप लोगों ने सीखा कि इस काव्य में क्या था। तो हमने चैप्टर 3 नन्हा मुन्ना राही भी काव्य हम लोगों ने कर ली। इसके बाद चैप्टर नंबर 4, सोच अपनी अपनी, यानी कि हम ये पाठ भी चित्र पाठ था। तो इसका भी आप लोगों ने चित्र देख कर घर पे वर्णन भी किया होगा और लिखा भी होगा, और 1 से 4 चैप्टर तक आप लोगों ने वर्कबुक के अंदर कंप्लीट भी कर लिया। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हम लोगों ने 1 to 4 चैप्टर तक कंप्लीट किया। तो आज हम लोग टेक्स्ट बुक के अंदर पुनरावर्तन 1 कंप्लीट करेंगे, यानी कि जो हम लोग आगे सीख गए वो इस पुनरावर्तन में हम उसका अभ्यास करेंगे, मुहावरा करेंगे। तो फर्स्ट है, निम्नलिखित संख्या के शब्दों को ढूंढकर नीचे क्रम में लिखे। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर हिंदी डिजिट में आप लोगों को अंक दिए गए हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे दिए गए कोष्टक में से आप लोगों को ढूंढने हैं वो शब्द में। तो फर्स्ट है 26। तो यहाँ से आप लोगों को 26 ढूंढना है। तो यहाँ पे 26 कहाँ है? ये रहे, यहाँ पे देखो मैंने इस प्रकार से बनाया है। उसके बाद है क्या है? 25। तो 25 कहाँ पे है? ये रहा। उसके बाद है 45। तो 45 किधर है? यहाँ पे है। उसके बाद 22। तो 22 किधर है? यहाँ पे। इसी प्रकार आप लोगों को एक एक यहाँ से आप लोगों को नंबर देखते जाना है, और यहाँ से नीचे आप लोगों को ढूंढते जाना है। उसके अभी जो मैंने बताया कि आप लोगों को ऊपर ऐसे नंबर देखते जाना है और ढूंढते जाना है, और यहाँ पे नीचे दिए गए नंबर वाइज आप लोगों को इसके शब्दों में लिखते जाना है। एग्जाम्पल है कि हम लोगों ने फर्स्ट नंबर पे 26 ढूंढा, तो यहाँ पे 26 आप लोगों को मिल गया, तो 26 आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। तो इस प्रकार आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट करना है। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप लोगों को स्टोरी सुनना तो सबको पसंद है ना? सबको पसंद? हाँ, तो आज हम फिर से एक स्टोरी सुनते हैं। तो स्टोरी का शीर्षक यानी कि टाइटल है 2 बिल्लियां और एक बंदर की कहानी। मैं यहाँ पे आप लोगों को कहानी सुना रही हूँ। आप लोग यहाँ पे चित्र दिए गए हैं, उसको आप लोगों को देखते जाना है और समझते जाना है और सुनते भी जाना है। तो एक बार की बात है, 2 बिल्लियां थी, एक सफेद और एक काली। दोनों को भूख लगी। उन्हें एक रोटी मिली। वे एक रोटी के लिए झगड़ने लगी। यहाँ पे देखो, एक रोटी के लिए यहाँ पे रोटी यहाँ से काली बिल्ली है वो भाग रही है, तो उसके पीछे सफेद जो बिल्ली है वो भी उसके पीछे दौड़ रही है, यानी कि वो झगड़ रही है। वो रोटी पाने के लिए, यानी कि एक रोटी के लिए वो झगड़ने लगी। इतने में एक बंदर आया। यहाँ पे दिखाई दे रहा है बंदर, मंकी। तो एक बंदर आया। वो क्या लेके आया?
तराजू, यानी कि वह एक तराजू लाया। उसने रोटी के 2 टुकड़े किए। यहाँ पे देख लो आप लोग, तराजू के अंदर उसने रोटी के 2 टुकड़े किए हुए और यहाँ पे रखे हैं, यानी कि उसने रोटी के 2 टुकड़े किए। उसने टुकड़े तराजू में रख दिए। यहाँ पे 2 टुकड़े करके तराजू के अंदर रख दिए। तराजू का, यहाँ पे देखो, तराजू का एक पलड़ा भारी था, यानी कि एक साइड पर भारी था। यहाँ पे देखो, ये जो जिस साइड पर भारी होता है उस साइड पे ऐसे झुक जाता है ना नीचे की तरफ, तो यहाँ पे झुका हुआ है। तो एक पलड़ा भारी था और दूसरा हल्का। तो उसने भारी पलड़े के टुकड़े में से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर बंदर ने खा लिया। यहाँ पे देखो, जहाँ भारी है जिस पलड़ा, वहां से टुकड़ा कट करके रोटी का वो खा रहा है। इस तरह उसने सारी रोटी खा ली, यानी कि ऐसे ही वो पलड़ा भारी है ऐसे बोलते बोलते वो थोड़ा थोड़ा टुकड़ा करते करते वो पूरी रोटी खा गया। और दोनों बिल्लियों को बहुत पछतावा हुआ। यहाँ पे पछता रही है। यानी आप लोगों को इस कहानी से आप लोगों को क्या सीखने को मिला कि हमें कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। अब हम झगड़ा करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसके पछताने की बारी आई ना 2 बिल्लियां की। हाँ, तो हमें कभी झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए। तो अब ये कहानी तो आप लोगों ने सुन ली। अब यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन, यहाँ पे 3 के नीचे ये जो स्टोरी थी उसके नीचे यहाँ पे उसके वो मुहावरा दिया गया है। सही विकल्प चुनकर बंदरबाट कहानी लिखो। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आप लोगों को शब्द दिए गए हैं, आप लोगों को उसमें से ये नीचे जहाँ पे भी खाली जगह है वो कंप्लीट करने हैं। एक बार की बात है, 2 बिल्लियां थी, एक सफेद और एक काली। दोनों को खाली जगह लगी, क्या लगी? भूख। उन्हें एक डिश मिली, क्या मिला? रोटी मिली। वे एक रोटी के लिए खाली जगह लगी, क्या करने लगी? झगड़ने लगी। इतने में एक खाली जगह आया। कौन आया? बंदर। वह खाली जगह लाया। वो क्या लाया? तराजू। उसने रोटी के खाली जगह टुकड़े किए। कितने टुकड़े किए? 2। उसने टुकड़े खाली जगह में रख दिए। कहाँ पे रखे? तराजू में। तराजू का एक पलड़ा डेस था, यानी कि क्या था? भारी था। तो दूसरा खाली जगह तो हल्का। उसने भारी पलड़े के टुकड़े में से थोड़ा सा खाली जगह तोड़कर खा लिया, यानी टुकड़ा। इस तरह उसने खाली जगह रोटी खा ली, यानी कि सारी रोटी खा ली। दोनों बिल्लियों को बहुत पछतावा हुआ। तो आप लोगों को ये वाला टेक्स्ट बुक के अंदर भी कंप्लीट करना है और आप लोगों को वर्कबुक के अंदर भी यही इसी तरह से आप लोगों को उसका मुहावरा स्वाध्याय आप लोगों को वर्कबुक के अंदर भी दिया गया है। तो आप लोगों को उसके अंदर भी ये वाला कंप्लीट करना है। अब हम यहाँ पे नीचे देखेंगे, अपनी पाठशाला के बारे में 10 से 12 वाक्य बोलिए, यानी कि आप लोगों को घर पे बोलना है। अपनी पाठशाला के बारे में आप लोग तो 10 से 12 वाक्य तो बोल ही सकते हो। तो आपको अपनी मम्मी या पापा को आपकी पाठशाला, हमारी पाठशाला के बारे में आप लोगों को उसको सुनाना है कि हमारी पाठशाला में क्या क्या होता है, क्या है, उसके बारे में आप लोगों को घर पे मम्मी और पापा को सुनाना है। और क्वेश्चन नंबर 5 है, आपको पाठशाला में फर्स्ट है क्या क्या पसंद है, यानी कि आप लोगों को पाठशाला में क्या क्या पसंद है? दोस्त, टीचर, उसके बाद खेलना, ये सब आप लोगों को पाठशाला में पसंद तो होगा ना। हाँ, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या ना पसंद है, आप लोगों को स्कूल के अंदर क्या अच्छा नहीं लगता है? तो अनियमित, यानी कि जो रेगुलर स्टूडेंट्स नहीं होते वो किसी को अच्छे नहीं लगते हैं। कोई बच्चे का गंदा वो हमें स्वभाव अच्छा नहीं लगता है, झगड़ना अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसे आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हो, यानी कि आप लोगों को सोचना है और ये भी लिखना है। ओके, अब हम देखेंगे वर्कबुक के अंदर। वर्कबुक पेज नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 5,
यातायात के 4 साधनों के चित्र चिपकाकर उनके नीचे हिंदी नाम लिखो। यानी कि आप लोगों के यहाँ पे यातायात यानी कि जो हमारे सड़क पर चलने वाले जो साधन है हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 पे सीखा। तो आप लोगों को इस प्रकार से चित्र आप लोगों को कहीं से भी आप लोगों को इकट्ठा करना है और यहाँ पे चिपकाने हैं और उसके हिंदी नाम नीचे लिखने हैं। और उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 6, 4 फूलों के चित्र चिपकाकर उनके नीचे हिंदी नाम लिखो। यानी कि यहाँ पे 4 ऐसे फ्लावर्स के आप लोगों को चित्र कहीं से भी इकट्ठे करने हैं, यहाँ पे चिपकाने हैं और उसके नीचे हिंदी नाम लिखने हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी यानी सिमिलर वर्ड, यानी कि ऐसे शब्द की जिसका दूसरा मतलब क्या होता है, ऐसे हमें शब्द यहाँ पे लिखने हैं। फर्स्ट है राही, राही यानी उसका दूसरा मतलब भी होता है मुसाफिर। उसके बाद सेकंड है सिपाही, सिपाही यानी सैनिक। धरती, धरती का दूसरा मतलब होता है पृथ्वी, धरा। फोर्थ है रास्ता, रास्ता यानी उसका दूसरा मतलब होता है पंथ। मंजिल, मंजिल यानी ध्येय। नन्हा, उसका दूसरा वर्ड होता है छोटा। अब है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन विरोधार्थी यानी ओपोजिट वर्ड, यानी कि ऐसे वर्ड दिए गए हैं उसके ओपोजिट, उसके सामने ओपोजिट वर्ड क्या होते हैं आप लोगों को इंग्लिश में भी आता होगा। तो यहाँ पे सेम हिंदी में हमें करना है। तो छोटा, तो उसके सामने उसके ओपोजिट में क्या होता है बड़ा। सेकंड है छांव, छांव यानी धूप। बाया, बाया उसके ओपोजिट में होता है दाया। नीचा, तो ओपोजिट में ऊंचा। सुख, ओपोजिट में होता है दुख। लेना, तो ओपोजिट में होता है देना। अब है क्वेश्चन नंबर 10, संकेत और उसके सही अर्थ घटन की जोड़ियां बनाई। यहाँ पे आप लोगों को ये ईवीएस में भी आता होगा और अब हिंदी में करना है। संकेत देखते जाना है, ट्रैफिक के सिग्नल है जो हम जाते हैं ना रास्ते में, तब इस प्रकार से आप लोगों को संकेत दिए गए तो उसमें से हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं, यानी कि उसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे आज हम जानेंगे। तो फर्स्ट है यहाँ पे देखो उसका आंसर आता है ई, यानी कि आगे बम्प है, इसका मतलब क्या होता है आगे बम्प है। उसके बाद है सेकेंड, यहाँ पे पी लिखा है, तो पी यानी कि यहाँ पे पार्किंग यहाँ करे, यानी कि पार्किंग करने, जहाँ पे पार्किंग करने की जगह होती है वहां पे इस प्रकार से लिखा होता है। उसके बाद है पी और उसके ऊपर इस प्रकार से क्रॉस किया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पार्किंग मना है, यहाँ पे पार्किंग करने की जगह नहीं है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, तो यहाँ पे है ये क्या है बाई तरफ है ना हमारे, हाँ, तो इसका मतलब होता है कि आप लोग यहाँ से यहाँ आप लोग बाएं चले। उसके बाद है यहाँ पे 5 नंबर, तो ये दाई जगह है, दाई दिशा है, तो यहाँ पे दाएं चलो यानी कि दाएं साइड पर चलो। उसके बाद है 6 नंबर, तो ये क्या है इस प्रकार का चिन्ह दिखाता है कि यहाँ पे यू टर्न यानी कि यू टर्न दिखाया गया है। और यहाँ पे 7 है, ये क्या है नीचे देखो आप लोग देखते होंगे रोड के ऊपर क्या है ये जिब्रा क्रॉसिंग की निशानी है, यानी कि जिब्रा क्रॉसिंग है जहाँ पे लोग पैदल चलते हैं ना उसके ऊपर उसकी जगह होती है, हाँ, तो ये जिब्रा क्रॉसिंग है। और अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जो हमें आगे पढ़ गए क्वेश्चन कंप्लीट किए आप लोगों ने स्वाध्याय के अंदर, वो सभी यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप लोगों को उसमें से देख कर ये वाला कंप्लीट करना है। सभी क्वेश्चन आगे आ गए हैं, तो ये वाला हम आप लोगों को कंप्लीट करना है। ओके, और आप लोगों को जो स्टोरी समझे और अभी मैंने जो पुनरावर्तन कराया वो आगे हमारे सब आ ही गया है, तो भी हम लोगों ने आज एक बार फिर से पुनरावर्तन कर लिया। तो अब आप लोगों को जो मैं आप लोगों को अभी वर्क दे रही हूँ, तो आप लोगों को वो वर्क कंप्लीट करना है अपनी वर्कबुक के अंदर। ओके।